सारे फ्लैशशिप विद इंटरकूलिंग करते हैं। मैंने बोला था कि सबको पढ़ना ज़रूर, लेकिन अपनी जो मास्टर है वो बेसिक साइकिल्स पे करना है, तो पढ़ने सारी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि छोड़ के आ जाओ। तो हम पढ़ने वाले हैं मिक्स सिस्टम, इंटरकूलिंग और फ्लैश टैंक के साथ। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग साइकिल है, मुझे पर्सनली बहुत मज़े की लगी यार ये वाली साइकिल। सही है। हमने क्या निकालना है, हमने सी ओ पी निकालना है। सी ओ पी का मतलब ये है कि हमने क्यू इन अपॉन क्यू आउट अपॉन वर्क इनपुट निकालना है। इसका मतलब सारी इंथैल्पीज निकालनी है आपने। तो मतलब बेसिक साइकिल आपने सॉल्व करनी है। यहाँ पर R134 है, मैं अपने पास पहले R134 के लिए वो खोल लेता हूँ पी एच चार्ट। रुको 1 मिनट में खोल लेता हूँ। सबसे पहले ये वाली साइकिल है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल से, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा मज़े की है। पहले मैं इसको समझाता हूँ साइकिल्स को, फिर इसकी डिनोशन समझाता हूँ, कौन सा प्रेशर किसके बराबर होगा, और फिर हम साइकिल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इस साइकिल में हो क्या रहा है, और इतनी लंबी हम सिर्फ करते हैं कि सी ओ पी बढ़ाने के लिए, वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए। तो ये आप छोड़ दो कि इससे क्या उससे क्या उससे क्या वीडियो लंबी होगी। आप सिर्फ ये देखो कि हम चेंजिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो है एफिशिएंसी, जो हमारी वैल्यू है, जो हमें कूलिंग है, वो अच्छी मिले। सही है। अच्छी लगाने के लिए बस हमने ये चीज़ें पुट कर दी हैं। अब ये क्या क्या पुट किया ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इवेपोरेटर। हमारी जो बेसिक साइकिल होती है उसमें भी सबसे नीचे क्या लगा हुआ होता है, इवेपोरेटर। मैं यहाँ पे सबसे पहले टी एस डायग्राम बनाऊंगा। सही है। टी और एस डायग्राम, ये मेरा डोम होता है। इवेपोरेटर में क्या होता है, सबसे पहले इवेपोरेटर के अंदर हमारे पास ये आपको जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना हमेशा काम आएगा। इवेपोरेटर के अंदर आपके पास आता है सैचुरेटेड लिक्विड वेपर का मिक्सचर, कोई इस तरह का पॉइंट आता है हमेशा। सही है। इस तरह का पॉइंट इवेपोरेटर के अंदर आएगा, और इवेपोरेटर वहाँ से क्या करता है, इवेपोरेटर हीट को अंदर करता है। सही है। और उस मतलब अपने अंदर हीट लेगा, क्यू इन होता है ना वेपरेटर के अंदर, और वो हीट लेने के बाद अपना टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय अपनी स्टेट चेंज कर देगा, और वो आ जाएगा ऐसे ये चीज़। तो सैचुरेटेड वेपर बना के दिखाएगा आपको। कंप्रेसर को बेस्ट चीज़ होती है कि कंप्रेसर को सैचुरेटेड वेपर मिले। ठीक है। बेस्ट चीज़ है कि कंप्रेसर को क्या मिले, सैचुरेटेड वेपर। तो ये आ गया आपका पॉइंट नंबर आई गेस 8 से 1। ओके। इवेपोरेटर के बाद ये हुआ, फिर आपका एक कंप्रेसर लगा हुआ है। सही है। ये आपको डायग्राम गिवन होंगे, आप उससे देख लेना। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर एकदम से हवा को कंप्रेस करेगा। कंप्रेसर से क्या होता है, इंट्रोपी तो सेम रहती है। सही है। जो आपकी स्टेट है वो वेपर वेपर ही होती है, मतलब वेपर्स ही होते हैं, लेकिन उसकी एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि वो कंप्रेस करेगा ना, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि लो स्टेज है तो ज़्यादा कंप्रेसर नहीं, हाई स्टेज में डायरेक्ट यहाँ चले जाता है। लो स्टेज में यार थोड़ा हल्का सा इस तरह से यूँ यूँ हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा आपका। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपका। मैंने सोचा यार पीएच भी साथ साथ ही बना देता हूँ, समझाते हैं। पीएच में भी सेम होता है। पहले इवेपोरेटर में लिक्विड वेपर मिक्सचर जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक्सपेंशन होती है ना, एक्सपेंशन के बाद थोड़ा सा लिक्विड वेपर मिक्स हो जाता है। सही है। इवेपोरेटर के अंदर ये जाता है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, हमेशा ये होता है इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर हमेशा आउटलेट में क्या निकालता है, सैचुरेटेड वेपर। ये लाइन सैचुरेटेड वेपर की होती है। इस आधे आधे होने के पहले वाली ये वाली लाइन सैचुरेटेड लिक्विड होती है, अगर आपको बेसिक नहीं पता। देन वी हैव द लो स्टेज कंप्रेसर। पीएच में आप लो स्टेज कंप्रेसर कैसे बनाते हो, ऐसे ये रट्टा मारो ऐसे। तो ये पॉइंट 1 से लेके 2 तक, दिस इज योर कंप्रेसर। और यहाँ पे आप कैसे बनाते हो, टीएस डायग्राम में, क्योंकि इंट्रोपी सेम होती है लेकिन इंथैल्पी बढ़ जाती है। सही है। तो प्रेशर भी बढ़ता है लो स्टेज का, और ये भी सेम रहता है। ओके। पहले मैं ग्राफ बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कौन कौन सा प्रेशर सेम है। ओके। नाउ हमारे पास पॉइंट 2 के बाद क्या हो रहा है, पॉइंट 3 आ रहा है। सही है। 2 के बाद हमारे पास 3 आ रहा है। इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गौर करना, ये सारे पाइप्स हैं। सही है। प्रेशर तब चेंज होता है जब एक नेचुरल फ्लो ना हो। ये नेचुरल फ्लो है, ये आपने नॉर्मल पाइप लगा रहा है, कंप्रेसर इसको कंप्रेस करके फेंक देगा, और ये पाइप में घूमता हुआ आराम से यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर मेथड क्या है, सबसे पहले मैं आपको फ्लैश टैंक समझा दूँ। फ्लैश टैंक क्या करता है, और पूरी साइकिल एक बार समझ लो। वीडियो लंबी हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लाजमी पूरी वीडियो देखना ये वाली। सही है। हो क्या रहा है इस पूरी साइकिल में, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका लो स्टेज कंप्रेसर में क्या जाएगा, लो स्टेज कंप्रेसर में सुपर हीटेड जाता है। ये देखो सुपर हीटेड रीजन है, तो ये आ गया आपका सुपर हीटेड। सुपर हीटेड, अब ये बहुत गर्म है, ये आप अगले कंप्रेसर में नहीं भेज सकते। आपको कंप्रेसर के लिए क्या चाहिए होता है, सैचुरेटेड वेपर। घबराना नहीं है, सुन के आराम से सुनो और इसको समझो। हम इवेपोरेटर के बाद क्या आता है, सैचुरेटेड वेपर। आपको कैसे पता चला, क्योंकि इस पॉइंट पे आता है हमेशा, ये पॉइंट सैचुरेटेड वेपर की लाइन होती है। और आपको ये याद होना चाहिए कि कंप्रेसर को ना सिर्फ सैचुरेटेड वेपर चाहिए होता है अंदर बेस्ट एफिशिएंसी लाने के लिए। ठीक है। सैचुरेटेड वेपर। अब क्या है, जब यहाँ से कंप्रेसर से निकलेगा तो ये सुपर हीटेड हो जाएगा। ये देखो इस पॉइंट पे आता है, ये पॉइंट 2 अब सुपर हीट हो गया। अब आपने इसको किसी तरह सैचुरेटेड वेपर बनाना है। वो आप कैसे बनाओगे, आप इसको एक टैंक के अंदर डालोगे। सही है। एक जैसे पेट्रोल का गाड़ी होती है ना, उस तरह का एक टैंक है। उस टैंक के अंदर आपने पाइप के थ्रू स्टीम को जाने दिया। सारी स्टीम आएगी इस टैंक के अंदर, प्रेशर सेम है,
इस टैंक का आर पार हर सारा इनलेट आउटलेट का प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा नेचुरल फ्लो होने देना है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बेस्ट चाहिए, आपको एक्सटर्नल कुछ नहीं देना। तो फ्लैश टैंक के अराउंड हर प्रेशर सेम होगा, सही है। तो फ्लैश टैंक के ज्वाइनिंग पॉइंट्स कौन से? P6 है, दिस इज P6। इवेपोरेटर के बाद का भी प्रेशर सेम होता है, P6। तो P6 बराबर है P3 बराबर है P2 बराबर है P7 के। सारे फ्लैश टैंक के आसपास के प्रेशर जो भी ज्वाइन हो रहा है सेम होंगे, सही है। याद रखने, रट्टा मार लो हमेशा, फ्लैश टैंक के आसपास के सारे सेम होंगे। इन दिस इंटरकूलिंग, पिछली साइकिल में भी फ्लैश टैंक था, उसका मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन इंटरकूलिंग में याद रखना सारे प्रेशर सेम रहेंगे, शायद उसमें भी सेम रहता होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी गर्म स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम इस टैंक में आ गई, सही है। आने के बाद अब क्या होगा, आने के बाद क्या होगा, अब आपने देखा पॉइंट 2 से 3 में क्या हो रहा है, सही है। तो आपका फ्लैश टैंक करता क्या है, फ्लैश टैंक एक्चुअली ये पाइप है, सही है। पाइप में क्या आती है, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम मतलब ये पॉइंट नंबर 2 है, सही है। पॉइंट नंबर 2 सुपर हीटेड स्टीम, ये आएगी फ्लैश टैंक में ना, कुछ पानी पड़ा हुआ होगा पहले से, ये पूरा पाइप आप यहाँ पानी के अंदर डाल दोगे, इससे क्या होगा, ये जो सारी सुपर हीटेड स्टीम है ये पानी के अंदर बड़े 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 बबल्स बनाएगी, सही है। और जितनी भी गर्म, और ये जो स्टीम है ये सुपर हीटेड से सैचुरेटेड लिक्विड हो जाएगी, सही है। तो जो पॉइंट 2 है आपका, वो क्या हो जाएगा, वो सुपर हीटेड से सैचुरेटेड लिक्विड बन जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी ठंडी, सैचुरेटेड वेपर बन जाएगी, मतलब थोड़ा सा कूल होगा। पहले क्या था, यहाँ पर सुपर हीटेड वेपर था, और हमें हमें कंप्रेसर में डालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंप्रेसर में हमेशा जाता है सैचुरेटेड वेपर, कंप्रेसर में हमेशा जाता है सैचुरेटेड वेपर। तो मुझे किसी तरह यहाँ से निकला हुआ सुपर हीटेड को सैचुरेटेड वेपर बनाना है, मतलब थोड़ी सी उसकी मैंने इंट्रोपी भी कम करनी है, इंथैल्पी भी कम करनी है। वो कैसे होगी, वो ऐसी होगी कि मैंने यहाँ पर एक फ्लैश टैंक है, इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर पाइप को डाल दूंगा, उससे क्या होगा, मेरे जो सैचुरेटेड सुपर हीटेड वेपर होगा वो सैचुरेटेड बन जाएगा, और वो बन के ऊपर चले जाएगा, सही है। जो सैचुरेटेड जो गर्म वेपर रहेगा ना, वो मेरा बन के ऊपर कंप्रेसर में चला जाएगा, और जो मेरा यहाँ से जो भी, हाँ यही होगा बस इसमें, सही है। पानी यहाँ से बनेगा, ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ से सुपर हीटेड आया, सुपर हीटेड यहाँ पर जाके पानी में थोड़ा सा ठंडा होगा, और ठंडा कैसे होगा, ये लाइन, ये 2 से गौर से देखो, गौर से 2 से 3 ये बन गया सैचुरेटेड वेपर, 2 से ये बन गया सैचुरेटेड वेपर। परफेक्ट है, समझ आया, हर चीज़ क्लियर है। 2 से सुपर हीटेड था, सुपर हीटेड से जैसे पानी में डाला तो ये क्या बनेगा, सैचुरेटेड वेपर। क्यों बनाना है हमने, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर सिर्फ सैचुरेटेड वेपर जा सकता है बेस्ट एफिशिएंसी के लिए। 3 क्लियर हो गया। 3 से 4 देखते हैं भाई क्या हो रहा है। 3 से 4 हमारा है कंप्रेसर, वही सीन होगा जो कंप्रेसर का होता है, ये 3 से 4 रट्टा मारा हुआ है हमने। इसी तरह कंप्रेसर में ये बढ़ गई आपकी, सही है। 3 से 4, दिस इज 3 से 4 रट्टा मारा है आपने 3 से 4 का, ये पॉइंट 3 है, ओके परफेक्ट है। 3 से 4 इसको देखते हैं, अभी आगे चलते हैं। कंप्रेसर क्या कहता है आपका, कांस्टेंट इस पे ऊपर गया। अब आ जाओ कंडेंसर पे, क्या होता है कंडेंसर को, आपको क्या चाहिए होता है कंडेंसर पे, यहाँ पर मैंने आपको कितनी बार बताया, यहाँ पर डी सुपर हीटर लगा हुआ था, तो थोड़ा सा बस कर्व आता है जो कि इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 4 से 5 क्या होता है, कंडेंसर को हमेशा चाहिए होता है सैचुरेटेड वेपर, सही है। कंडेंसर को क्या चाहिए होता है, सैचुरेटेड वेपर चाहिए होता है, ये चाहिए होता है कंडेंसर को हमेशा। तो इसलिए टेम्परेचर में हल्का सा जो कर्व है ना, ये मैं कौन सा बता रहा हूँ, ये इस पर कंफ्यूज नहीं होना। हल्का सा जो कर्व आता है इस लाइन तक, ये आता है आपका कंडेंसर के इनलेट तक। अब कंडेंसर में आपका प्रेशर सेम रहता है, सही है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों सेम रहते हैं 0.4 से 5 तक। तो ये स्ट्रेट लाइन जाती है, ये टच हो गई 0.5, ये स्ट्रेट लाइन जाती है यहाँ से, ये टच हो गई, ये आपका 0.5, ओके। कंडेंसर का आ गया पॉइंट नंबर 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब 5 पे आके आपका मास 2 हिस्सों में ब्रेक हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन लोगों ने दोनों पॉइंट को 6 लिखा हुआ है। आप बोलोगे यार ये दोनों को 6 क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि H5 बराबर है H6 के, बराबर है H6 के। भाई मुझे एक बात बताओ, इस वाले 5 से इस वाले 6 तक का, बस आप आंखें बंद करके मुझे बताओ, इस वाले 5 का इस वाले 6 तक का क्या हो रहा है। बीच में सिर्फ एक थ्रोटल वेल्व लगा हुआ है। थ्रोटल वेल्व से क्या होता है, H5 बराबर होता है H6 के। एंथैल्पी सेम होती है थ्रोटल में, सही है। अब इसको छोड़ो, अब इस वाले 5 और इस वाले 6 के बीच में देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये इनके और इनके बीच में सिर्फ एक थ्रोटल वेल्व है। तो वापस क्या होगा, H5 बराबर हो गया H6 के। अगर मैं यहाँ पर 7 भी लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर समझो 10 लिख दूँ, तो H5 बराबर हो गया H10 के, क्योंकि तो इसकी एंथैल्पी सेम है, सही है। क्योंकि तो इसकी एंथैल्पी सेम है और प्रेशर भी सेम होगा। P6 बराबर होगा ये वाले प्रेशर के। क्यों, क्योंकि ये देखो, इसको ऐसे याद रखो, फ्लैश टैंक का मैंने क्या बोला, फ्लैश टैंक का सारे प्रेशर सेम होंगे। तो P2 बराबर है P6 के, बराबर है P3 के।
P3 कौन सा है, इवेपोरेटर से निकलने वाला। P3 कौन सा है, इवेपोरेटर से निकलने वाला। इवेपोरेटर का आउटलेट इनलेट दोनों प्रेशर सेम होते हैं, तो ये भी बराबर है P6 के। तो ये वाला P6 बराबर हुआ इस P6 के। ओके, तो सारे प्रेशर इसके आसपास सेम है और एंथैल्पी भी सेम है, तो इसलिए हमने दोनों को 0.6 बोल दिया। सही है, तो 0.6 कैसे होगा, सबसे पहले आप आओ 5 से 6 में एक थ्रोटल वेल्व लगा हुआ है। तो एक थ्रोटल वेल्व कैसे काम करता है टीएस डायग्राम में, ऐसे करके काम करता है। ये आपका आ गया पॉइंट नंबर 6। इसी तरह पीएच डायग्राम में आपको थ्रोटल वेल्व स्ट्रेट आता है नीचे। सही है, ये आपका आ गया 0.6। 0.6 तक आपको क्लियर है डायग्राम। अब आपने बस ये देखना है कि आपका जो 6 है वो दो जगह पे डिवाइड हो रहा है। जो आपका 5 से 6 तो आप आ गए, सही है, 5 से 6 आप आ गए, 6 आपका दो जगह में डिवाइड हो रहा है। ये दोनों 6 सेम है, तो आपने ये दोनों 6 है, सही है, आपको 6 प्लस 6 डैश आप इसे कह दो कि ये दोनों 6 है मेरे। सही है, अब आपका 0.6 दो जगह में डिवाइड हो रहा है, ये आपने देखना है। एक आपका 6 7 में जा रहा है। ओके, एक आपका पॉइंट कहाँ जा रहा है, आपने यहाँ देखें, एक जा रहा है मेरा 6 से 7 और एक आपका जा रहा है 6 से 3। अगर ये समझ नहीं हो रहा, वापस वीडियो देखो जो मैंने बताया कि 6 दोनों बराबर क्यों हो गए, क्योंकि इनके प्रेशर भी सेम है, एंथैल्पी भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम होंगे। टेम्परेचर भी सेम होंगे यार। टेम्परेचर क्यों सेम होंगे भाई, 40 डिग्री से यहाँ पे 5 आ रहा है, 40 डिग्री से निकल के 0.5 आपका आ रहा है यहाँ पर नीचे। सही है, यहाँ पर थ्रोटल वेल्व होगा, ये 0.6 है, यहाँ पर भी थ्रोटल वेल्व होगा, सेम 0.6 है, तो दोनों काम ही सेम है, तो पॉइंट सेम होंगे ना यार। मास अलग अलग, आप बोलोगे मेरा मास ब्रेक हो रहा है, आप बिल्कुल बोलोगे मेरा मास M5 बराबर है M6 प्लस M6 डैश के, आप बोल सकते हो। मास तो आपका अलग हो गया, लेकिन सारी चीज़ें सेम है यार। प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इवन की एंट्रोपी भी सेम है। और ये 0.6 कौन सा है, ये इवेपोरेटर से पहले, थ्रोटल वेल्व के फ़ौरन बाद, फ्लैश टैंक से पहले, थ्रोटल वेल्व के फ़ौरन बाद, इसलिए ये दोनों पॉइंट सेम है। अब आपका जो 0.6 है वो दो जगह पे डिवाइड हो रहा है, एक आपका 0.6 से 7 जा रहा है और एक जा रहा है 0.6 से 3 तक। तो हम दोनों देख लेते हैं, ये मेरा 0.6 है, मैंने बस ये देखना है कि क्या बन रहा है। मुझे नहीं पता फ्लैश टैंक में क्या हो रहा है, असल में पता है क्या होता है फ्लैश टैंक के अंदर। फ्लैश टैंक के अंदर तो पानी पड़ा हुआ है, वहाँ से हीट आई 0.2 से, इसने पानी को गर्म किया, वो अलग स्टेट है। उसमें से जो ठंडा पानी रह जाएगा ना, जो भी पानी आपका सैचुरेटेड लिक्विड पर रह जाएगा, जो भी आपका सैचुरेटेड क्या होगा, लिक्विड होगा, वो नीचे बह के वापस आ जाएगा। ओके, इसको मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप ये बताओ, मैंने आपको एक चीज़ क्या बोली थी कि 0.2 जैसा सुपर हीटेड वेपर जाएगा यहाँ तक, उसके बाद ये किस फॉर्म में निकलेगा, मैंने बोला था सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि कंप्रेसर को सैचुरेटेड वेपर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, सैचुरेटेड वेपर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मेरा जो 0.623 है, मतलब मेरा पॉइंट ये 6 है, ये 3 है, ओ मैं इसको मिला दो सिंपल, 623 ख़त्म हो गया, 623 मिला दो सिंपल, ये 0.6 से 3 मिला दो, 6 से 3 जा रहा है। और ये कैसे आपको पता चलेगा भाई, देखो मेरा 0.623 ये वाला है, सही है। मेरा इवेपोरेटर का इनलेट पे क्या आता है, यहाँ से थ्रोटल में लिक्विड वेपर मिक्सचर, सही है, तो 0.6 आपका कहाँ है, लिक्विड वेपर मिक्सचर है, डोम के अंदर है। ठीक है, और इवेपोरेटर के बाद कहाँ क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर होता है, सैचुरेटेड वेपर यहाँ से भी आ रहा है, सैचुरेटेड वेपर यहाँ से भी आ रहा है। सही है, तो 0.2 और 0.6 मिलने चाहिए 0.3 के ऊपर, दिस इज़ योर 0.3। तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 6 मेरे मिलेंगे 0.3 के ऊपर, परफेक्ट है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 6 मेरे मिलेंगे 0.3 के ऊपर। इवेपोरेटर में प्रेशर सेम रहता है, P6 बराबर होगा P3 के। तो मैंने सेम प्रेशर, ये देखो सेम लाइन डाली है, प्रेशर सेम, प्रेशर तो नहीं बढ़ा, प्रेशर यूँ बढ़ता है, यूँ थोड़ी बढ़ेगा। तो ये आपका परफेक्ट हो गया, 6 से 3 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक कन्फ्यूजन आ सकती है जो मुझे भी आ रही थी कि यार हमने पॉइंट यहाँ क्यों नहीं लिया 3 का। यार एक ही बात है, क्योंकि ये देखो ये भी सैचुरेटेड वेपर है, वरना ऐसा होता है कि सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड वेपर आके मिलते हैं एक साथ। ये भी सैचुरेटेड वेपर है, ये भी सैचुरेटेड वेपर है, ये भी सैचुरेटेड वेपर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ के 0.3 लिया आपने, सारा 0.3 है ये वाला, सारे सैचुरेटेड वेपर्स हैं, क्योंकि आपको कंप्रेसर में सैचुरेटेड वेपर चाहिए। अब आपने देखा क्या हुआ है, आपने यहाँ से भी थोड़ा सा सैचुरेटेड वेपर निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, भर भर के सैचुरेटेड वेपर आ गया और हाई स्टेज लगा दिया, भाई क्या कूलिंग मिल लिया आपको, टाइट हो गया सीन यहाँ पे। सही है, तो 6 to 7 तो आपको समझ आ गया। अब 6 to 3, अब आ जाओ 6 7 के ऊपर। 6 7 के ऊपर क्या हो रहा है, अगर आप पानी देखोगे ना कंफ्यूज हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं कह रहा था यार यहाँ से पानी आएगा, हीट होगा, ये वो नहीं, आप सिर्फ 6 7 को देखो क्या हो रहा है। 0.6 पर आपके पास क्या है, 0.7 पर आपके पास क्या है, 0.6 पर मेरे पास है लिक्विड वेपर मिक्सचर, ये मेरा 0.6 है। 0.7 पे मैंने आपको बताया कि फ्लैश टैंक के अंदर जो भी पानी नीचे थोड़ा सा ठंडे से मुराद ये है कि पूरा पानी से मुराद सैचुरेटेड लिक्विड, क्योंकि एक बात बताओ, कंडेंसर से बाहर क्या निकलता है, सैचुरेटेड लिक्विड निकलता है ना।
कंडेंसर के अंदर जाता है सैचुरेटेड वेपर, बाहर निकलता है सैचुरेटेड लिक्विड। तो थ्रॉटल को हमेशा क्या चाहिए, थ्रॉटल को चाहिए सैचुरेटेड लिक्विड। तो जाहिर है ये जो थ्रॉटल है इससे पहले जो पॉइंट है सैचुरेटेड लिक्विड होगा इसमें, क्योंकि थ्रॉटल को क्या चाहिए, सैचुरेटेड लिक्विड चाहिए। तो पॉइंट 7 पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। तो 6 से 7 क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर मिक्सचर से सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड की ये लाइन होती है, सैचुरेटेड लिक्विड की मेरी ये लाइन होती है, ये आ गया पॉइंट 7। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, मैंने बताया था कि फ्लैश टैंक के आसपास का सारा प्रेशर सेम होगा। सेम प्रेशर पे आप यहाँ पे पीछे ले गए 0.7 को, सेम प्रेशर पे आप यहाँ नीचे ले गए 0.7 को, ये आपका है 0.7। परफेक्ट है, 6-7 समझ आ गया आप लोगों को कि क्या हो रहा है। जो भी यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड बैठा हुआ था थोड़ा सा गर्म भी होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पाइप आ रही है इसको गर्म करेगा, लेकिन इसमें से जो सैचुरेटेड लिक्विड होगा ना, सिर्फ सैचुरेटेड लिक्विड, उसको आप नीचे से निकाल लोगे, सही है, और वो जाएगा थ्रॉटल वेल्व के अंदर। फिर वही होगा, थ्रॉटल वेल्व में क्या होता है, एक्सपेंशन होती है, यूं करके टीएस डायग्राम में, यूं करके पीएच डायग्राम में। एक मैं थ्रॉटल वेल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, सो एक अच्छा कलर सेलेक्ट करूँ, ये मेरा आ गया थ्रॉटल वेल्व, और ये मेरा आ गया थ्रॉटल वेल्व स्ट्रेट। थोड़ा सा मैं ग्रीन को बड़ा करूँगा इस तरीके से। तो भाई मतलब टाइट करके नहीं समझ आ गया पीएच और टीएस डायग्राम कैसे बन रही है। थ्रॉटल वेल्व क्या करेगा, इसको लिक्विड वेपर मिक्सचर बना देगा, जो कि इसको चाहिए होता है इवेपोरेटर को। फिर इवेपोरेटर अपना काम करना शुरू कर देगा सादा। मज़ा आया नहीं आया ये बताओ। परफेक्ट है, मज़ा आ गया भाई, टेंशन नहीं है। आपको ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले याद रखो, पूरी अगली यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है यार। सैचुरेटेड लिक्विड, वेपर लाइन, ये सारी चीज़ें याद रखो आप लोग। तो आप लोगों को टीएस और पीएच डायग्राम परफेक्ट समझ आ गया कि किस तरह काम कर रही है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा टर्मिनोलॉजीज़ की क्या चीज़ बराबर है। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ, प्रेशर 8 बराबर होगा प्रेशर 1 के, क्योंकि इवेपोरेटर का प्रेशर सेम रहता है। फिर कंप्रेसर में क्या होगा, S1 बराबर होगा S2 के। ये देखो यहाँ मुझे दिख रहा है S1 S2 के बराबर है, और S3 S4 के बराबर है, और S3 S4 के बराबर है, ओके। फ्लैश टैंक का मैंने क्या बताया, मैंने बोला P6, फ्लैश टैंक के पास का सारा टेम्परेचर सेम है। ये वाला P6, P7 बराबर है P2 के, बराबर है P3 के, सही है। तो प्रेशर 6 और प्रेशर 7, प्रेशर 2, प्रेशर 3 सारे बराबर है। एक मालूम करो सब पता चल जाएगा, टाइट नहीं है। कंडेंसर में आ जाओ, प्रेशर 5 बराबर है प्रेशर 4 के, क्योंकि कंडेंसर में सेम प्रेशर होता है। और कंडेंसर में टेम्परेचर सेम रहता है। कंडेंसर में 4 से 5 में थोड़ा सा ड्रॉप आता नहीं, इसकी वजह से, क्योंकि थोड़ा सा वो लगा हुआ होता है, जैसे बॉयलर में होता है ना इकोनोमाइज़र, इवेपोरेटर, सुपर हीटर, इस तरह यहाँ पे डी सुपर हीटर होता है। तो मैं नहीं बोलूँगा अभी डायरेक्ट के टेम्परेचर सेम है, होता है मेरे ख्याल से कंडेंसर में भी। और इवेपोरेटर में आपका टेम्परेचर सेम होता है, T8 बराबर होता है T1 के। आपकी फॉर्म चेंज होती है लेकिन टेम्परेचर सेम रहता है। और क्या क्या भूल रहा हूँ मैं, एच एंथैल्पीज, H5 बराबर है H6 के, दोनों H5 बराबर है दोनों H6 के, और मेरी H7 बराबर है H8 के, सही है। मेरी जो ये वाली एंथैल्पी है थ्रॉटल वेल्व की वजह से। तो यार परफेक्ट है, सारी टर्मिनोलॉजी पता चल गई। एक एक चीज़ निकालो यार, सब पता चल जाएगा, बहुत आसान है। पीएच चार्ट से अभी हम सॉल्व करेंगे, R134 है, हम टेबल से सॉल्व करते हैं। टीएस डायग्राम, पीएच डायग्राम, पिक्चर लेनी है पिक्चर ले लो, हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। भाई अपने सारी चीज़ें समझ लें तो हम आराम से इसको लेंगे। हमारे पास R34 COP निकालें, कंडेंसर का टेम्परेचर, इवेपोरेटर का टेम्परेचर, और हीट भी दी हुई है। जो इवेपोरेटर में हीट इन होती है 200 किलोवाट दी हुई है, इवेपोरेटर के अंदर हीट इन होती है 200 किलोवाट दी हुई है। यहाँ पर आपको बस ये गिवन है। तो हम अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू अब्दुल राफे भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल पिक्चर बट द ब्यूटीफुल क्वेश्चन सॉल्व्ड। सेम डायग्राम, सेम पीएच डायग्राम, सेम टीएस डायग्राम। ये मास का, अच्छा एक बार मास मैं आपको बता दूं, सॉरी मैंने मास नहीं बताया आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पर टोटल मास होगा, मास के लिए मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ ब्लू। यहाँ पर टोटल मास है MT, सही है। ये टोटल मास क्यों है मैं बताता हूँ। यहाँ से मास गया, यहाँ से गया, ये मास यहाँ के ब्रेक हो गया, सही है। तो यहाँ पे MT टोटल बराबर हो गया किसके, M6 के प्लस M6 बोल सकते हो आप, इस 2 में ब्रेक हो गया, यहाँ पर मास ब्रेक हो गया, सही है। यहाँ पर आया तो अब थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि मास कौन कौन से सेम है। M7 इज इक्वल टू M8 इज इक्वल टू M1, सही है। तो M7 इज इक्वल टू M8 इज इक्वल टू M1, क्योंकि यहाँ पर सेम चल रहा है, इज इक्वल टू M2, तो यहाँ पर मास सेम है, सही है। यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि M3 इज इक्वल टू M4 इज इक्वल टू M5, ये हम लोग कह सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर अब्दुल वासिफ भाई ने और राफे भाई ने यहाँ पर लिख दिया M3 4 5 1 2 7 8 बराबर है, ओके, ये लिखते हैं। तो हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेट्स के थ्रू सॉल्व किया, टेबल से सॉल्व किया अब्दुल राफे भाई ने,
हम लोग पीएच से सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, जो सर वाला टेबल होता है, एक ही टेबल बनाओ डायरेक्ट, उसमें सारी वैल्यू डालो, खत्म। वो वाला मुझे काफ़ी पर्सनली आसान लगता है। आ जाओ गाइस, तो हम लोग चलते हैं अपने, हमें सबसे पहले क्या गिवन है, इवेपोरेटर का टेम्परेचर -30, सही है। और इवेपोरेटर का जो पॉइंट है, .1 मुझे कहाँ से मिलेगा, ये रहा पीएच डायग्राम है, ये मेरी पीएच डायग्राम, सही। इवेपोरेटर का .1, अगर मैं टेम्परेचर -30 को सैचुरेटेड वेपर पे टच कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आराम से। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं, मेरा टेम्परेचर -30, ये लाइन दिख रही है, ये रहा, ये अगर मैं टच कर दूँ तो मुझे आराम से एंथैल्पी, एंट्रोपी, हर चीज़ मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी जो आ रही है 375 तकरीबन एंथैल्पी है, देख लेना, कोई इतना इश्यू नहीं है। और यहाँ से जो आपकी वो आ रही है इंट्रोपी, वो बीच में बिल्कुल, तो 175 मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे 1.75 और 375 380 परफेक्ट है, क्योंकि वो डिफरेंस लेंगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और गौर से देखोगे तो तकरीबन 380 निकाल लोगे। परफेक्ट है, स्टेट 1 समझ आ गई। इसी तरह अब आप यहाँ पर, आई गेस प्रेशर वैसे निकाला हुआ नहीं है, बट निकाल लो तो शायद बेहतर है यहाँ पर, क्योंकि ये है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ भी ले जाओगे ना, आपको प्रेशर मिल जाएगा, ये रहा 0.1 के करीब है तकरीबन। तो खैर बैरल ज़रूरत नहीं होगी तो निकाला नहीं है। स्टेट 2 पर आ जाओ। स्टेट 2 हमारी कौन सी है, स्टेट 2 में देख लेता हूँ डायग्राम में। कंप्रेसर के बाद स्टेट 2 में आपको क्या क्या गिवन है, मैंने बताया ना, P6 बराबर है, P7 बराबर है, प्रेशर सारे बराबर है आपके, तो आपको लाजमी P2 कहीं से निकालना है, और आपको S2 पता चलेगा, क्यों, क्योंकि S1 बराबर है S2 के, और हमने यहाँ पर निकाल लिया है S1, तो S1 बराबर किसके, S2 के। आपको S1 और S2 बराबर है, देखो इस तरह अब्दुल राफे भाई। और प्रेशर आपने निकाला कहाँ से, स्टेट 2 पर प्रेशर, स्टेट 2 ये आपकी, ये प्रेशर लाइन है, कहीं पर भी प्रेशर निकालो, अगर आप 7 6 3 2 कहीं पर भी प्रेशर निकालो आपको पता चल जाएगा। तो इसको अभी थोड़ा सा स्किप करो, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ से जब मुझे प्रेशर मिल जाएगा सुकून से, तो मैं इसको यहाँ डाल के सॉल्व कर लूँगा। अब्दुल राफे भाई ने भी देखो यहाँ 3 से निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब हम अब अपनी स्टेट 3 पर आते हैं। स्टेट 3 क्या है मेरी, बहुत मज़े का यार, बहुत मज़े का न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आ जाओ, मेरी स्टेट 3 क्या होती है, ये वाला पॉइंट है, पीएच डायग्राम पे ऊपर सैचुरेटेड वेपर के ऊपर स्टेट 3 मेरी है 6 से 3, 6 से 3। तो 6 से 3 मेरा टेम्परेचर क्या है, ये गिवन है यहाँ पर 5 डिग्री, सही है। तो ये 6 है, अगर ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्योंकि सारे वेपर है ना, सारे सेम पॉइंट है, इसलिए हमने किसी को भी 3 ले सकते हैं। तो इवेपोरेटर का टेम्परेचर है 5 डिग्री, 5 डिग्री पर अगर मैं इवेपोरेटर से पहले का पॉइंट लूँगा तो वो ये पॉइंट होता है 6, और अगर इवेपोरेटर के बाद वाला कौन सा था, सैचुरेटेड वेपर, तो .3 इज माई सैचुरेटेड वेपर एट 5 डिग्री। मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाऊँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा 5 डिग्री के ऊपर, ये मेरा 0 डिग्री, ये 10 है, 5 इसके बीच में होगा, सैचुरेटेड वेपर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं इसको नीचे ड्रॉप किया सीधा सुकून से, इट कम्स आउट टू बी 405, सही है। और यहाँ पर मेरा जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 0.39, और यहाँ पर जो मेरी इंट्रोपी है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं एहतियातन निकाल लेता हूँ, वो आ रही है 1.72। कैसे देख रहा हूँ मैं, ऐसे देख रहा हूँ कि ये मेरी इंट्रोपी की लाइन है, सही है। ये 1.8 है, ये 1.7 है। अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करके लेके जाएं आगे यूँ करके, तो ये पॉइंट तकरीबन 1.7 के ज़्यादा करीब है, 1.72, प्रेशर 0.39, इंट्रोपी 410, तो इंट्रोपी 400, सही है, 405 मैं बोल रहा था पहले शायद, 401, ये 1.72, परफेक्ट, प्रेशर 0.349, 100% नंबर 1 सीन है। अब आपको प्रेशर 3 पता चल गया, प्रेशर 3 बराबर है प्रेशर 6 बराबर है प्रेशर 7 बराबर है प्रेशर 2 के। नाइस सीन हो गया, सारे प्रेशर्स को आपने सारी स्टेट्स में लिख देना है, सही है। और हमारा क्या बराबर है, S3 हमने निकाल लिया, लेट्स सी कि हमारा, ओ S3 बराबर है S4 के, टाइट हो गया है भाई ये तो S3 बराबर है S4 के, मतलब इतना टाइट लिंक बना हुआ है, 2 चीज़ें निकालो पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप मेरी बातों से कन्फ्यूज हो रहे हो क्या एस वैस बोल रहा है, मुझे नींद आ रही है भाई, थोड़ा सो जाओ, 1 घंटा सो के उठो, पढ़ाई के दिन है, शायद कॉफ़ी ट्राई करो, चाय कॉफ़ी, फिर सुकून से पढ़ो, बहुत आसान है यार, बच्चों वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। स्टेट 4 है आपका कंडेंसर का इनलेट, सही है। हमेशा रट्टा मार लो, ये वाला पॉइंट कैसे निकलता है, एक आपको प्रेशर चाहिए होता है, एक आपको इंट्रोपी चाहिए होती है। इंट्रोपी S3 बराबर है S4 की इंट्रोपी मिल गई आपको, सही है। और प्रेशर भी, टेम्परेचर भी ले सकते हो, क्यों, पीएच चार्ट में निकालोगे आराम से, टेम्परेचर भी तो होता है। तो आपको कंडेंसर के इनलेट का दिया है, ये आपका कंडेंसर है, कंडेंसर 40 डिग्री का काम करे। अगर आप ये पॉइंट लोगे तो आप कंडेंसर का इनलेट मालूम कर लोगे, अगर आप यहाँ ये वाला पॉइंट निकालोगे तो आपको कंडेंसर का आउटलेट पे मिल जाएगा। तो हम स्टेट 4 की बात करें, स्टेट 4 कंडेंसर का इनलेट है, इनलेट पे इंट्रोपी S3 बराबर है S4 के,
और एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। टेम्परेचर हमारा है, मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लूँ बोर्ड को, और थोड़ा अच्छा सा यार ये लूँ कलर, ये येलो, ओए होए क्या बात है। मैंने यहाँ पर लिया टेम्परेचर, माई टेम्परेचर वो 40 डिग्री। ओके, एंड माई इंट्रोपी वॉज, इसको थोड़ा यहाँ करता हूँ मैं, एंड माई इंट्रोपी एयर वॉज 1.72। तो ये मेरा 1.7 है, 1.72 की लाइन तकरीबन यूँ आ रही होगी, यूँ जा रही होगी ऊपर। ये मेरा पॉइंट ऑफ मीटअप है, ये मेरा पॉइंट ऑफ मीटअप है। इसको मैं नीचे गिराऊंगा। अब आप बोलोगे यार आपने सैचुरेटेड वेपर पे क्यों नहीं टच किया। भाई मैंने आपको बताया तो है, मेरा जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो यहाँ सुपर हीटेड में, सैचुरेटेड वेपर में ये नहीं है। अगर यहाँ होता तो मैं यहाँ से निकालता। पॉइंट 4 मेरा यहाँ पर है, और S3 बराबर है S4 के, और टेम्परेचर 40 डिग्री है। तो मुझे दो चीज़ें जब पता चल गई, मैं सुकून से निकाल लूँगा अपनी सारी चीज़ें। मैं क्यों वो करूँ उसमें लंबी करूँ इतनी। सही है, तो मेरा ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे मेरी इंथैल्पी निकले तकरीबन 430 के करीब आ रही है मेरे ख्याल से, और एंट्रोपी मेरी सेम है। प्रेशर निकाल लेता हूँ यहाँ पे एहतियातन, जो क्या आ रहा है 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल है, पता नहीं क्या है ये, किलो पास्कल है। प्रेशर आ गया, टेम्परेचर तो पता है 40 है, एवरीथिंग हो गई। सही है, 430 एंड 1 मेगा पास्कल। तो स्टेट 4 के ऊपर तकरीबन 420। सही है, मैंने बहुत अंदाजे से गिराई है। स्टेट 4 पर स्टेट 5 क्या है, चुपचाप स्टेट 5 40 डिग्री टेम्परेचर पे इस लाइन पे टच कर दो सैचुरेटेड लिक्विड की। ग्राफ में आओ। सही है, ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है। सही है, 40 डिग्री ये टच कर दो, ख़त्म, आ गया। इसको नीचे गिराओ। यार बहुत टाइट है यार, ग्राफ से ग्राफ देखने बहुत मज़े का यार। ये 260 आपके पास इंथैल्पी आ गई, प्रेशर सेम है आपके पास, टेम्परेचर सेम है आपके पास, इंथैल्पी क्या आ गई 250। तो यहाँ पर निकाल लो क्या आ रही है इंथैल्पी स्टेट 5 की, 256। नाइस है, करीब करीब आई, कोई मसले वाली बात नहीं है। और हमने स्टेट 2 छोड़ी हुई थी ना, 2 का, क्योंकि हमें वो नहीं पता था। यहाँ पर S1 बराबर था S2 के, S1 बराबर था S2 के, और हमने प्रेशर जब 3 का निकाला तो ज़ाहिर है 3, 6, 7, 2 सारे सेम है, तो हमें प्रेशर पता चल गया। अब मैं जाऊँगा, ये एंट्रोपी सेलेक्ट करूँगा और ये प्रेशर सेलेक्ट करूँगा। प्रेशर है मेरा 0.35 कर रहा हूँ मैं इसको, 0.35 और 1.75। मैं यहाँ पर आया, मैंने प्रेशर लूँगा मैं 0.35, तो 0.1, 0.2, 0.3, ये रहा 0.35 ही है। ये 0.3 यहाँ पर है, 0.35 तकरीबन यहाँ पर होगा। मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा, ये इसको आगे ले जाऊँगा। सही है, अब मेरी इंट्रोपी है 1.75, ये मेरी 1.75 की लाइन है बीच की। थोड़ा डार्क करता हूँ यार मैं इसको, मज़ा नहीं आ रहा। ये यहाँ पर मैं लाइन अपनी लेके जा रहा हूँ, लेके जाऊँ, चलेगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ मीटअप आ गया। इसको नीचे गिराओ, नियरली 400। नाइस। इंथैल्पी क्या आ रही है आपकी 2 की 412, नियरली 400 इज 412। टाइट, मज़ा आ गया, सारी चीज़ें मिल गई। स्टेट 6 पर आ जाओ। स्टेट 6 आपकी कौन सी है, योर स्टेट 6 राइट हेयर इज हेयर एट अ लिक्विड वेपर मिक्सचर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ओ कैसे होगा भाई, ये रहना यार, क्या होगा। H5 बराबर है H6 के, और H7 बराबर है H8 के, कोई मसले की बात ही नहीं है। तो आराम से H5 इज इक्वल टू H6 कर दो, आंखें बंद करके, ये रहा, कर दिया। स्टेट 8 कैसे निकलेगी, स्टेट 7 भाई, एक चीज़ निकालो, यहाँ पर आ जाओ। आपको दिखने में आसान लग रही, ओहो 7 तो भाई लाइन पे है, क्या मसला है, कोई मसला ही नहीं है। 7 कैसे पता चलेगा, सैचुरेटेड लिक्विड एट 7 पे प्रेशर सेम है, 7, 2, 3, 6, 7, सब 6, 7 प्रेशर सेम है आपके पास। प्रेशर क्या है आपके पास, हमने अभी निकाला था जो सेम है 0.349। तो 0.349 की लाइन मैंने लगाई है, पर्पल वाली 0.349 की लाइन है। ये लग, सॉरी इतना टेढ़ा ले गया, ये लाइन है मेरे पास। ठीक है, और क्या है मेरे पास यहाँ पर, कोई एक चीज़ गिवन होगी ना, क्या चीज़ गिवन होगी स्टेट 7 पर, प्रेशर गिवन है, और क्या है लिक्विड वेपर मिक्सचर के अंदर, नहीं ओहो ये रहा, सॉरी मेरा मेरा 7 का है, इस लाइन पर है, सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन पर, एट अ प्रेशर ऑफ 0.35, एट अ प्रेशर ऑफ 0.35 यहाँ मेरा है। इस पर मैं ये टच कर दूंगा, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर की लिक्विड की लाइन पे ड्रॉप करो, तकरीबन 200 आ रही है। तो कितनी आएगी मेरी H7 आनी चाहिए, H7 200 टाइट है, और H7 बराबर है H8 के, क्योंकि थ्रॉटल वेल्व है, तो H7 बराबर हो गया H8 के। भाई नंबर 1 हर चीज़ आ गई। इतना आसान यार, इतना आसान है यार, कुछ भी नहीं है यार। अब क्या निकालेंगे हम जल्दी से, अब आ जाओ भाई देखो। अब अब्दुल राफा भाई ने यहाँ पे निकाले हुए सारे मास फ्लो रेट्स निकाले हुए हैं। मास फ्लो रेट हमें चाहिए वर्क इनपुट मालूम करने के लिए, सही है, तो इसलिए मास फ्लो रेट निकालेंगे। यहाँ पर हमें Q की वैल्यू गिवन है, हमारा Q बराबर होता है M इंटू डेल्टा H, सही है। और यहाँ पर डेल्टा H किसका ज़्यादा होगा, 3 का ज़्यादा होगा, 3 का डेल्टा H, वेट
यस हमारी पी एच डायग्राम, सॉरी ये कहाँ गया, ये रही, H3 बड़ा है H6 से, वो आप उसमें भी देख लेना। खैर कुछ भी नहीं है, एवेपोरेटर बाद वाला होता है H3 माइनस H6 होता है सही यहाँ पे, तो M इंटू H3 माइनस H6। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, क्यों पता है, यहाँ से M आ जाएगा, M ये वाला मास आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर निकाल लो Q इज इक्वल टू M और डेल्टा H H1 माइनस H8। यहाँ से आपके पास Q पता है, यहाँ से एक और M आ जाएगा, ये M8 आएगा आपके पास, M8 बराबर है M7 के, बराबर है M1 के, बराबर है M2 के, ओके। और इसी तरह यहाँ से जो आपका मास आएगा, ये वाला मास, ये वाला मास ये है M6 आ जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। और आपके पास क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, एक मिनट देख ले, तो ये देखो आपने निकाल लिया यहाँ पे, ये आपने निकाल लिया Q से एक M निकाल लिया M1, और दूसरे वाले Q से आपने M3 निकाल लिया, सही है, सही है, वो तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, M3H3 आप देख लो, यहाँ से जो जा रहा है ये 3 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है, सही है। और यहाँ क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ 3, तो Q ऑफ 200 है यहाँ पर, इज इक्वल टू M3 और H3 माइनस H6, तो ये आ गया आपका H3 माइनस H6, ये आपका M3, मास फ्लो रेट एट पॉइंट 3 आ गया। अब आपने इसका मैं बताता हूँ एक चीज़ एंड पे, सही है, अभी आप यही समझो इसको। और आपके दो वर्क इनपुट है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक के अंदर मास 1 जा रहा है, एक के अंदर मास 3 जा रहा है, इसका आ गया H2 माइनस H1, इसका आ गया H4 माइनस H3, ओके। दोनों को वर्क इनपुट ऐड करोगे, परफेक्ट। वर्क इन का आ गया COP पे होता है QL अपॉन WN। QL कितने हैं, 2 QL है आपके पास, एक ये रहा, एक ये रहा, COP आ गया, सवाल खत्म हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक चीज़ ये बताऊँ, यहाँ पर देखो गौर से, इस पॉइंट के ऊपर हमें पता है 0.6 ग्राफ में तो सेम है, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, हर चीज़ सेम है, मास सेम नहीं है। यहाँ से जो मास आ रहा है वेपरेटर से सैचुरेटेड वेपर का, थोड़ा सा मास यहाँ से ऐड हो रहा है, जिसको मैं M3 सैचुरेटेड वेपर M3SV बोल रहा हूँ। एक आपका यहाँ से आ रहा है M3SV, ओह सही है, तो ये तो M.3 बन गया, सही है, क्योंकि यहाँ से सुपर हीटेड आएगा, सुपर हीटेड यहाँ से जाके सारा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, सिर्फ आपका सैचुरेटेड वेपर, तो मास, लेकिन फिर भी यार नीचे वाला भी तो ऐड होगा, मैं कह रहा हूँ, है ना, नीचे वाला भी तो ऐड होना चाहिए, लेकिन उसकी वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, ये देखो, अगर मास को ऐड करोगे तो इतना एवेपोरेशन और उसका ये कॉम्प्लेक्स होगा, तो बेसिक यही है आपका। और थोड़ा बहुत लॉजिक भी बना रहे, यार यहाँ से भी मास 3 सैचुरेटेड वेपर आ रहा है, यहाँ से भी मास 3 सैचुरेटेड वेपर आ रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि आधा यहाँ से आ रहा है, आधा यहाँ से आ रहा है, सही है, आधा सैचुरेटेड वेपर यहाँ से आ रहा है, आधा सैचुरेटेड वेपर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ आगे टोटल मास 3 बन गया। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि एंथैल्पी सेम है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मास 3 के लिए। बहुत आसान सवाल था, गुड लक, बाय।